दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर में बैठकर खाना खाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि खाना खाने से पहले कौन सा वो काम है जो आपको जरूर कर लेना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी होती है आपसे प्रसन्न। और साथ ही दोस्तों, हम जानेंगे कि रसोई घर में कौन सी चीज आपके घर में वास्तु दोष का कारण बनती है। तो आज ही इन चीजों को अपने रसोई घर से बाहर कर दें। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। वास्तु शास्त्र में घर के अंदर सकारात्मकता बनाए रखने के लिए और सुख समृद्धि लाने के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। साथ ही कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जिन्हें करना सही नहीं माना गया है। आधुनिक जीवन शैली में हमारे जीवन में कई तरह के बदलाव आए हैं। इसी कारण कई लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जिसका असर उनके जीवन पर पड़ रहा है। प्राचीन काल में लोग समृद्ध और अधिक समय तक जीवित रहते थे, वहीं आजकल मनुष्य की आयु कम होती जा रही है। पहले लोग जमीन पर बैठकर खाना खाते थे, जिस कारण उनके शरीर की और पृथ्वी की ऊर्जा का मिलन होता था और वो स्वस्थ और बलशाली होते थे। आजकल देखा गया है कि लोगों में कमजोरी आम सी बात हो गई है। प्राचीन ग्रंथों में खाना खाते समय कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, और ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिए थे, वो विज्ञान आज सब बता रहा है। साथ ही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। आइए आपको बताते हैं वास्तु के अनुसार भोजन करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें। पहली बात, रसोई घर। वास्तु के अनुसार रसोई घर को बृहस्पतिवार का प्रतीक माना गया है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं की रसोई घर भी इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती थी। रसोई घर को स्नान गृह तथा शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनवाना चाहिए। रसोई घर शौचालय के ठीक सामने कभी ना बनवाए। यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। ये भी महत्वपूर्ण है कि रसोई घर का दरवाजा कभी भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने स्थापित नहीं होना चाहिए। खाना खाते समय भी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ये सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही मनुष्य को यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परंतु जिन लोगों के माता पिता जीवित हैं, उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। वास्तु के अनुसार नैऋत्य कोण अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा के मध्यम की दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है तथा पेट की बीमारियां भी हो सकती हैं। भोजन करने से पहले करें ये काम। भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेना चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्वों का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही ये मन को शांत रखता है और क्रोध का नाश करता है। आग्नेय कोण की दिशा अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो सकती है। इसके अलावा स्वप्न दोष भी होता है। शास्त्र के मुताबिक पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी रहती है तथा धन कमाने की चिंता बनी रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं, तो उन्हें तुरंत अलग करें। साथ ही भगवान को प्लास्टिक अथवा कांच के बर्तन में प्रसाद न चढ़ाएं। इसके लिए तांबा, पीतल अथवा चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें। भोजन कभी भी अपने बेड पर बैठकर ना खाएं। इससे अन्न का अपमान होता है और राहु अप्रसन्न होते हैं। साथ ही बिस्तर रुई से बने हुए होते हैं
और रुई हमारे शरीर की ऊर्जा को निकलने नहीं देती। खाना खाते समय हमारे लीवर की गर्मी निकलती है। बिस्तर पर बैठने से ये गर्मी शरीर में रुक जाती है, जमीन तक नहीं पहुंच पाती। इससे हमारा पाचन तंत्र खराब हो जाता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से हमारे शरीर का तापमान सही रहता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उनकी कुंडली में ग्रह दोष उत्पन्न होता है, जिससे विवाह में देरी होती है। भोजन करने के बाद कुछ लोग थाली में ही अपने हाथ धो लेते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और चंद्र और शुक्र ग्रह अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे घर से बरकत चली जाती है। थाली में जूठन छोड़ना अन्न का अपमान माना गया है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसीलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन लेना चाहिए। भोजन के नियम जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी है रसोई घर से जुड़े नियमों को ध्यान में रखना। वास्तु के अनुसार रसोई में कुछ चीजों को रखने के लिए मनाही है। इन चीजों को भूलकर भी अपनी रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर में कलह कलेश और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। नंबर 1, दवाई या फर्स्ट एड बॉक्स। वास्तु के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से रोग बढ़ने की संभावना रहती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के मुखिया के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इलाज कराने में ही आपके घर का पैसा खर्च होता चला जाता है, जिसके कारण घर में आर्थिक परेशानियां और अशांति बढ़ने लगती है। नंबर 2, गूथा हुआ आटा। अक्सर देखने में आता है कि कई बार गूथा हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रख दिया जाता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है, साथ ही में इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इससे आर्थिक तंगी और कलेश बढ़ने लगता है। नंबर 3, दर्पण ना रखें। कई बार महिलाएं रसोई में दर्पण रख देती है या फिर दीवार पर टांग देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। रसोई में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है। यदि चूल्हे में जलने वाली अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखता है तो आपके घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। नंबर 4, रसोई में ना बनाए मंदिर। वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई में देव स्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक भोजन के साथ तामसिक भोजन भी बनता है। यदि तामसिक भोजन न भी बने तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग तो अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में यदि आप रसोई में देव देवताओं का स्थान बनाते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे आपके घर में अशांति के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। नंबर 5, टूटे फूटे और बेकार बर्तन। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे और बेकार बर्तन नहीं रखने चाहिए। इससे आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ ही घर के मुखिया के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। ऐसे बर्तनों में भोजन करने से परिजनों के बीच मतभेद होने लगते हैं। नंबर 6, आपके रसोई घर में आपको खाना खाने के बर्तन स्टील, पीतल, तांबे या फिर चांदी के ही रखने चाहिए। वहीं खाना बनाने के बर्तन में आप लोहे के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खाना खाने में लोहे के बर्तनों का प्रयोग ना करें तो बेहतर है। एल्यूमिनियम के बर्तन में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाया या पकाया जाता। ये सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। नंबर 7, रसोई के सिंक में पानी का टपकना बहुत अशुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र में इसे गंभीर दोष बताया गया है। ऐसा करने से धन का अपव्यय बहुत ज्यादा होता है और हमेशा पैसे की तंगी बनी रहती है। इसलिए नल से टपकते हुए पानी को जल्द से जल्द सही करवाएं। नंबर 8, रसोई में गैस पर कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। हमेशा रसोई को साफ सुथरा रखना चाहिए और रात को जूठे बर्तन धोकर सोना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि रहती है। साथ ही समाज में सम्मान भी मिलता है। पुराणों में बताया गया है कि रात में जूठे बर्तन रखने से घर में दरिद्रता का वास होता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।